जब भी किसी इंसान को कामयाबी मिलती है या उसको फेम मिलता है या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपने लोगों को बातें करते हुए सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसको ये कामयाबी इसके अच्छे योग की वजह से मिली है, अच्छी युति की वजह से मिली है, इसको अपनी अच्छी किस्मत की वजह से मिली है। लेकिन क्या किसी भी इंसान के कामयाब होने में क्या सिर्फ अच्छे योग ही काफ़ी होते हैं क्या? क्योंकि इतने हजारों करोड़ों लोग हैं और सबकी कुंडलियों में कोई ना कोई योग तो होता है, लेकिन सभी अपना नाम तो नहीं बना पाते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना नाम और अपनी पहचान सबसे अलग हटकर बना पाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिलती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। किसी भी इंसान के कामयाब होने में या उस इंसान की लाइफ में जो इवेंट होंगे वो कब घटित होंगे या कब होंगे, उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे पहले होती है ग्रह, जो कि इंसान के कैरेक्टर को बताते हैं कि वो क्या सोच रखता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसका मन कहाँ लगता है, वो क्या सोच अपने अंदर रखता है, या वो किस फील्ड में अपनी पढ़ाई करेगा या अपना करियर किस फील्ड में बनाएगा। ये सब ग्रह बताते हैं। उसके बाद आते हैं योग। योग बताते हैं कि जो इंसान कुछ भी कर रहा है उसमें उसको कितना स्कोप मिलेगा, वो कितना आगे तक उसको अपने काम को ले जा पाएगा या उस फील्ड में वो कितना आगे जा पाएगा। वो स्कोप उसके लिए वो योग बनाते हैं कि वो अलग हटकर अपनी पहचान बना पाए, उसको बड़े लेवल पर ले जा सके। ये कुंडली में बैठी हुई युति बताती है। अगर युति खराब होती है, ये युति बुरी होती है, तो इंसान को परेशानियां भी दिखाती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है दशा। ग्रह या उन ग्रहों से बनने वाली युतियां कब अपना अच्छा रिजल्ट देंगी या वो कब एक्टिव होंगी, ये दशा बताती है। और ये तीनों चीजें जब भी किसी इंसान की लाइफ में सही टाइम पे अर्ली एज में एक्टिव होती हैं, जैसे कि 20 से 25 साल या 25 से 35 साल के बीच में एक्टिव होती हैं, तो ऐसे में इंसान अपने पूरे जोश से, अपनी हिम्मत से फोकस कर पाता है अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर काम कर पाता है वो, क्योंकि उसमें वो जोश होता है, वो एनर्जी होती है, वो डेडिकेशन होता है काम करने का, अपने आप को उस मुकाम पर, उस कामयाबी तक पहुंचाने का। और इसीलिए वो इंसान वहां तक पहुंच भी पाता है, वो अचीवमेंट वो ले भी पाता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको सही टाइम पे ये तीनों चीजें मिली हों। और इसीलिए बहुत रेयर होते हैं वो लोग जो अपना नाम बड़े लेवल पर या पूरी दुनिया में बना पाते हैं, जिन्होंने अरबों खरबों की कंपनियां खड़ी करी हैं, अपने आप को इस लायक बनाया है, वो बहुत रेयर होते हैं। और जिनकी सही टाइम पे ये दशा, ये ग्रह और ये योग एक्टिव होते हैं, तो उसमें उनकी किस्मत भी उनको सपोर्ट करती है और उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद भी होता है। और इसको हम आज समझेंगे टेलर स्विफ्ट के चार्ट से, जो कि अमेरिका की एक पॉप सिंगर हैं। अब आप टेलर स्विफ्ट का चार्ट देखिए। इनका चार्ट वृश्चिक लगन का है। और इनको कामयाबी कब मिलना स्टार्ट हुई थी? इनको कामयाबी मिलना स्टार्ट हुई थी 16 साल की उम्र से, जब उनकी गुरु की महादशा एक्टिव हुई थी। और आप देखिए इनके चार्ट के अंदर गुरु 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड बनके 8th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, यानी युति बनाई हुई है 8th हाउस के अंदर। और 8th हाउस में हमेशा क्या कहा जाता है कि जब भी 8th हाउस में कोई ग्रह बैठता है तो कहा जाता है कि परेशानियां लाएगा, इंसान की लाइफ में परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, या अचानक से उसके साथ कुछ हादसा हो जाएगा। लेकिन इसी युति ने इनको इतनी कामयाबी दी, इतनी पहचान दी और इतने बड़े लेवल पे दी, और वो भी 16 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई। तो आप देखिए कि युति कितना काम करती है, लेकिन कब करती है? जब सही दशा सही टाइम पे आती है, जो इनके साथ हुआ। अब आप देखिए कि जैसे ही गुरु की महादशा स्टार्ट हुई, तो यानी 3rd हाउस एक्टिव हुआ। अब आप देखिए कि 8th हाउस में बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठा है युति बनाकर, लेकिन रिजल्ट तो उनको 3rd हाउस के मिल रहे हैं, काम तो वो 3rd हाउस का कर रहे हैं। वो कैसे? गुरु का नक्षत्र ही राहु है, जो कि 3rd हाउस में बैठा है शुक्र के साथ।
और हमेशा क्या कहा जाता है, राहु और शुक्र को देख के कहा जाता है कि ये योग तो अच्छा है, कभी नहीं माना जाता कि ये खर्चे करवाएगा, एक्सपेंसिव खर्चों को बढ़ाएगा या इंसान को गलत बनाएगा। लेकिन उसी योग ने उनको नाम भी दिया, फेम भी दिया, और इसी राहु शुक्र ने इनको इतना बड़ी पहचान भी दी, और वो भी गुरु की महादशा के अंदर। क्योंकि थर्ड हाउस क्या दिखाता है, थर्ड हाउस स्टेज को दिखाता है, इंटरनेट को दिखाता है, मीडिया भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज कहाँ से शुरू हुई, थर्ड हाउस से, और वहां पर राहु बैठा हुआ है। तो ये दशा लगते के साथ ही उनको फेम मिलना स्टार्ट हो गया, और इस टाइम के अंदर उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राहु क्या है, राहु अबंडेंस है, एकदम से ब्लास्ट करता है, एकदम से चीजें देता है। तो वही राहु ने उनको दिया कि थर्ड हाउस से अवार्ड्स को, अचीवमेंट को देखा जाता है, और वो उन्हें मिला, और पैसा भी मिला, क्योंकि राहु शुक्र के साथ भी बैठा हुआ है। जबकि कहा जाता है कि ये हमेशा खर्चे करवाता है, लेकिन यही राहु और शुक्र पैसा भी इंसान को देते हैं। अब गुरु के बाद उनकी शनि की दशा लगी 2021 से, और अब भी वो आगे ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, शनि का नक्षत्र शुक्र है, तो फिर से थर्ड हाउस एक्टिव हो गया, और अब उनकी फेम इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उनके बारे में कॉलेजों के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि जब हम छोटे थे, तो जब इंसान दुनिया से चला जाता था तो उसकी हिस्ट्री के रूप में उसके बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन आप जिंदा हो और आपके बारे में, आपके सामने आपकी लाइफ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि वो गाने कैसे बनाती हैं, उन्होंने अपनी लाइफ पे कैसे गाने बनाए या कैसे पोयम लिखी, वो सब सिखाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और आप देखिए कि शनि के साथ बुध बैठा हुआ है, जो कि पोयम को भी दिखाता है, सिंगिंग को भी दिखाता है। तो सभी ग्रह योग के रूप में कब एक्टिव हुए, जब वो सही दशा आई। और अभी आप देखिए, हाल ही में उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था, उसके अंदर इतनी भीड़ आई थी कि उस भीड़ के आने से उस पूरे शहर के अंदर भूकंप आ गया था, कि लोगों के कूदने की वजह से, डांस करने की वजह से वहां पर भूकंप आ गया। ये फेम देखिए आप किस लेवल का है, जो कि राहु शुक्र ही देते हैं। लेकिन आप देखिए कि इनकी ये युतियां तो 16 साल की उम्र से पहले भी बनी हुई थी, लेकिन उस वक्त तो उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो अब मिली है। 16 साल की उम्र के बाद मिली, क्योंकि वो दशा एक्टिव हुई और वो घर एक्टिव हुए सही टाइम पर। इसीलिए वो अपने ऊपर और अपने गानों के ऊपर सही टाइम पे काम कर पाई। तो इसीलिए सही टाइम पे दशा का और योगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। तो इसे आप भी अपनी कुंडली के अंदर देखिए कि आपकी कौन सी युति बन रही है और वो किस टाइम पे एक्टिव हो रही है। क्योंकि अगर वो युति आपके बचपन में एक्टिव हुई है तो आप सिर्फ बचपन में अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, खेलकूद में अपना नाम बना सकते हो। और अगर यही युति अगर बुढ़ापे में अगर आपको ओल्ड एज के अंदर मिलती है, तो वहां पर आप अपनी अच्छी हेल्थ पा सकते हो, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन वो फेम, वो नेम नहीं मिल पाएगा। लेकिन यही युति जब आपको 20 से 35 साल की उम्र में मिलती है, तो इंसान अपने करियर पर, अपने आप पर पूरा फोकस कर पाता है, उस जोश, वो एनर्जी के साथ। जैसे कि आज टेलर स्विफ्ट ने अपना नाम बनाया है, तो हर कोई बना सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल होता है दशा का। तो आप भी अपनी कुंडली के अंदर चेक करिए कि आपकी योग, आपकी ग्रह और आपकी दशा किस टाइम पे आपको अच्छा फल देने के लिए एक्टिव हो रही है। अब इसके अलावा आपको कुछ जानना है या फिर कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे